नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज की चर्चा काफी महत्वपूर्ण है कुछ संदर्भों में। कल 25 दिसंबर की तारीख है और इसे क्रिसमस डे, बड़ा दिन कई रूप में इसे जानते हैं। और लेकिन इस बार कुछ खास इसलिए है कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज का अपना एक अलग महत्व है। सेंटा क्लॉज की एक अपनी अलग सी वेशभूषा है, जिसको लेकर के सेंटा क्लॉज की पहचान होती है। एक मोटे हंसमुख सफेद दाढ़ी वाले इंसान के रूप में, जो सफेद कॉलर और सफेद कफ वाला लाल कोट पहनता है, चमड़े की काली बेल्ट और बूट पहनता है, मोटा सा इंसान, और बच्चों के बीच पहुंच करके गिफ्ट बांटता है। उस इंसान के रूप में एक पहचान है। और कई जगह, कई स्कूलों में सेंटा क्लॉज बना करके बच्चों के बीच नाटक जैसी स्थिति भी पेश की जाती है। लेकिन इस बार हिंदू संगठन सेंटा क्लॉज का विरोध कर रहे हैं। कई जगह सेंटा क्लॉज बना करके उस पर जूते चप्पल बरसाए गए, कहीं जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह ये मांग की गई, ज्ञापन दिए गए कि इस सेंटा क्लॉज पर और क्रिसमस डे पर रोक लगाई जाए। विकल्प उसमें यह दिया गया है कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे ना मना करके तुलसी पूजन दिवस मनाएं। और ये जो क्रिसमस डे है जिसे 25 दिसंबर को मनाते हैं, इसके स्थान पर हम तुलसी पूजन दिवस मनाएं। और ये तर्क दिया गया कि संतों का देश है, सेंटा का देश नहीं है, संतों का देश है। ये तर्क दिया गया है, जो हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दो एक और घटनाएं भी हैं जिनका जिक्र आज की इस डिबेट में, इस विषय के साथ में समाहित करके हम लोग करेंगे। एक घटना तो ये है कि एक फैसला है सरकार का कि जो मदरसे हैं, मदरसों की जो कार्यपद्धति है उसको बदलने को लेकर के सरकार पहले भी कई फैसले ले चुकी है। और जो फैसले लिए जाते हैं, जो फैसले हुए हैं अभी तक, वो केवल सरकारी मदरसों के लिए नहीं, उसमें लिखा होता है कि ये मदरसे, ये जो फैसले हैं सरकार के, वो अनुदानित और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी ये लागू होंगे। राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता की गई, आपको याद हो, राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता मदरसों में की गई। इसके बाद में अभी एक बहुत व्यापक सर्वे कराया गया कुछ सवाल दे करके, और उसमें काफी से मदरसे अवैध रूप से चलते पाए गए। कई लोगों ने जानकारी उपलब्ध नहीं की, सहयोग किया जो जांच टीम गई इस पर। तो सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं मदरसों से जुड़े हुए। अब हाल में जो नया फैसला हुआ है सरकार का, वो ये है कि जो मदरसे हैं उनमें जुमे को छुट्टी रहती है, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को विशेष नमाज भी होती है मुसलमानों की, और इस नाते एक विशेष छुट्टी रखी जाती है जुमे के दिन पे। तो सरकार ने फैसला ये किया है, बदलाव ये किया है कि मदरसों में एक छुट्टी जुमे के स्थान पर रविवार को होगी। तो ये सारे मदरसे जो उत्तर प्रदेश के हैं, सरकारी, गैर सरकारी, गैर अनुदानित, सब पर ये फरमान, ये जो आदेश है को लागू हो गया है कि अब आप जो है जुमे के बजाय आप रविवार की छुट्टी की। ड्रेस कोड की अनिवार्यता कर दी गई है मदरसों में। आमतौर पर जिस तरीके से जो टोपी और वो सब जो परिधान है मुस्लिम्स का, वो लगा करके बच्चे जाते हैं मदरसों में, लेकिन अब ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है सारे मदरसों पर। तो इस फैसले को लेकर के भी विरोध भी हो रहा है, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। जो समर्थक आलिम हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और काफी संख्या में लोग इसमें वोट निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैसला उचित नहीं है, क्योंकि जुमे को, शुक्रवार के दिन, विशेष नमाज भी होती है और उस दिन अवकाश का यही उपयोग है। तो ये दूसरा विषय हो गया। तीसरा विषय ये है कि कल बरेली में एक मामला सामने आया। वहाँ जो प्रेयर होती है सुबह की, उसमें लामा इकबाल की नज्म पढ़ा रहे थे वहाँ के जो मास्टर साहब हैं। लब पे आती है दुआ तमन्ना बन के तमन्ना मेरी, ये पता नहीं कब से चल रही होगी, लेकिन इसका वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल के होने के बाद में वहाँ
जो हिंदू संगठन है उन्होंने इस पर इसे मुद्दा बनाया और उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई। बीएसए ने मास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया। तो ये जो राष्ट्रीय एकता की कविता है अल्लामा इकबाल की, और सबसे जो प्रमुख प्रसिद्ध कविता है वही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लिए इसके रचयिता भी अल्लामा इकबाल हैं। और यही जो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी उनका बहुत प्रसिद्ध उनकी प्रसिद्ध नज्म है उनकी, जिसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में मास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। ये सारे विषय एक जैसे हैं और इन सारे विषयों को पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। ये सारे फैसले किस दिशा की ओर संकेत करते हैं। जो हमारी परंपराएं हैं, जो परंपराएं रही हैं, वो कितनी बदल रही हैं और ये सरकार के जो हालिया फैसले हैं वो क्या संकेत करते हैं। इसी पर आज की चर्चा पूरी तरह से केंद्रित रहेगी। तीनों चीजें लगभग, तीनों विषय लगभग एक जैसे हैं। सेंटा क्लॉज का विरोध पहली बार सुनने में आया है कि सेंटा क्लॉज की, जिसे धार्मिक सम्मान की नजर से देखा जाता था, जिस सेंटा क्लॉज को, वो उस पर से चप्पल बरसाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्रिसमस डे पर भी जो है प्रतिबंध और रोक लगाने की मांग की जा रही है। दूसरा विषय हमने बताया कि जो मदरसों का जो साप्ताहिक अवकाश है, शुक्रवार की जगह सरकार ने इतवार रविवार कर दिया है। और पारंपरिक जो वेशभूषा है मुसलमानों की, मुस्लिम बच्चों की, मदरसों की जो पारंपरिक वेशभूषा है करके कहा गया है कि आप ड्रेस कोड लागू कीजिए मदरसों में और उसके बाद में पढ़ाई कराइए। तीसरी घटना ये हमने बताई कि अल्लामा इकबाल की अगर करेंगे तो मास्टर साहब दर्ज होता है, मास्टर साहब को सस्पेंड किया जाता है। इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो एक जैसे विषय है। धार्मिक बदलाव की स्थितियां जो आ रही हैं, जो जिस तरह का माहौल बन रहा है देश में, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। इसके अलावा आलोक जी हैं, भारतीय भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक जी हैं और अनुपमा जी हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष वरुण त्रिपाठी हैं। ये पैनल है आज की चर्चा का, आज की इसके बहस का। विवेक जी से ही शुरुआत करते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो दिख रहा है, जो तीन घटनाएं हमने रखी आप सामने, और ये पहली बार और निश्चित रूप से खबर और विषयों पर होती है जो कुछ ऐसा जिनका कथन कुछ हट के होता है। तो इसीलिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये जो फैसले हैं सरकार के, जो माहौल बना जा रहा है, हिंदू संगठन जिस जगह जगह जिस तरह से सेंटा क्लॉज का विरोध कर रहे हैं, ये सब क्या संकेत कर रहे हैं? देखिए, भारत सरीखे देश में जहाँ पे हमारा संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरी दुनिया में भारत का सिर शर्म से झुकता है। पूरी दुनिया में आज ये घटनाएं अगर पाकिस्तान में हो रही हो, अफगानिस्तान में हो रही हो, तालिबान में हो रही हो, तो वहाँ पे होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जहाँ की इतना मजबूत संविधान है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है, और उस संविधान की वजह से आज हमारी एक दुनिया में जो पहचान हमारी है, उसके पीछे हमारा संविधान है। और वो पहचान हमारी सबसे बड़ी ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, चाहे भाषाओं को लेके हो, चाहे जातियों को लेके हो, चाहे धर्म को लेके हो। और संविधान में जिस तरीके से इनके बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ी संविधान की, जो भारतीय संविधान की विशेषता है, जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि हर नागरिक को उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और उन मौलिक अधिकार के अगर कहीं से हनन होता है तो उसके लिए सरकार के खिलाफ तक कोई कोर्ट में जा सकता है। और उस मौलिक अधिकारों में उसको पहनने की, खाने की, धर्म की, मनाने की, ये सारी उसको आज़ादी दी गई है।
और इतने दिनों में आप देखिए कि आज 70 सालों में जिस चीज को हमने पूरी दुनिया में एक बना के हमारी पहचान बनाई हमने, आज उसी को लेके आज उस पर जिस तरीके से ये हमला हो रहे हैं, ये दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा धूमिल कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इन 8 सालों में जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हमारा स्थान 27वां था, वो आज 153वां हो गया है। पूरी दुनिया से कहीं पे कोई बड़ा निवेश हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसीलिए कि भारत आज एक अशांत देश की श्रेणी में आ चुका है। आप सोचिए कि हमारे ये जो आज सांता क्लास पे हम जूते चप्पल चला रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं, आज 70 सालों से जो संविधान के तहत अधिकार दिए हैं, उस अधिकार क्या ये वो अनुमति देता है कि हम सांता क्लास के ऊपर जूते चलाएं या उनको हम विरोध करें? आज मदरसों में मान लीजिए जुमे की बात है या बरेली में कोई हादसा हुआ है, किसी हमारे पास तो संविधान के साथ हमारे पास आईपीएस है। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी मदरसे ने या किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने कोई काम गलत किया है तो उसकी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको उसके लिए पर्याप्त कानून देश में मौजूद हैं, ना कि हम उनका इस तरीके से विरोध करें। ये चीज एक बिल्कुल समझ के बाहर है। और दूसरा एक बड़ी बात ये है, ये शासन की इसमें कि अगर मान लीजिए कोई चीज है, जुमे की छुट्टी आपको लगता है कि इतवार होना चाहिए या ड्रेस कोड होना चाहिए, तो इसके लिए सरकार ये पता नहीं क्यों हम सहमति से दूर भागती है। ये सरकार तानाशाही की तरीके से काम कर रही है कि आपको कोई मुद्दा, चाहे संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे इस तरह के चीजों में, आप सबको बुला के, सारे मदरसे वालों को, सारे सामाजिक जुड़े हुए लोगों को आप बुला के एक आम सहमति लेते कि जुमे की जगह छुट्टी होनी चाहिए या ड्रेस कोड होना चाहिए। ये आखिर क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे संविधान सम्मत काम या जो एक जनतंत्र के हैं उनके तहत भाजपा सरकार नहीं कर रही है और मुद्दे हैं उन पे चुप्पी साध लेना, ये इस सरकार की पहचान बन गई है कि तानाशाही के तरीके से काम करो और जरूरी मुद्दा तो वहाँ चुप्पी साध। आज देश के अंदर जिस तरीके से युवाओं में रोजगार की समस्या बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारा किसान परेशान है, तो इन जरूरी मुद्दों पे सरकार बिल्कुल होंठ सिले हुए है। आज इन मुद्दों के बीच में आज सरकार इन मुद्दों को लेके ध्यान बटा रही है। आज सरकार क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करती है कि सांता क्लास के ऊपर जूते अगर किसी ने चलाए हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? इसके पीछे शासन की मंशा या प्रशासन की ढील, ये इसके पीछे दोषी है, जिसको आज न होने की वजह से एक अराजकता का माहौल बन रहा है। आज धर्म को लेके लोकतंत्र में धर्म का विरोध, जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सारे धर्मों को, सारे लोगों को अपने तरीके से पहनने ओढ़ने की धर्म की आजादी है, तो हम ये इस तरह की जो कृत्य कर रहे हैं ये गैर कानूनी है कि नहीं है, इसका फैसला शासन को करना है और शासन इसको नहीं कर रहा है। यही मेन वजह है कि आज इस तरह के तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। शेखर भाई, 3 बिंदु है। पहला उस गान को लेकर के है जो बरेली में हुआ। प्रशासन को चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच करे कि क्या वो प्रार्थना के रूप में पढ़ाया जा रहा था या फिर किसी एक सब्जेक्ट के विषय, एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया जा रहा था। यदि टॉपिक के रूप में है तो हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं, वो वीडियो वायरल हो गया, उस पर कार्रवाई। लेकिन प्रार्थना का ही, लेकिन अगर प्रार्थना हो रही है तो कहीं ना कहीं ये शासन के आदेशों का उल्लंघन है। बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन ही नहीं होना चाहिए, जांच करके बर्खास्त करना चाहिए ऐसे शिक्षकों को। कारण क्या है कि सरकार के अनुदेशों का पालन ही तो आप करेंगे। सरकार से आप अनुदान लेते हैं, सरकार से रियायतें लेते हैं और सरकार के विरोध में आप उनके अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके विरोध में आप अपने मनचाही धार्मिक शिक्षा देते हैं। पहली बात तो जी हमको ऐसा लगता है, आज जनता भी समझ रही है, हमको या हमारी सरकार को या हिंदू जनमानस को ये सब विरोध पर क्यों उतरना पड़ा।
इसके जब आप जड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पिछली सरकारों का एक जो समानांतर व्यवस्था का एक कोड पैदा किया गया था, उसी का एक प्रतिफल है। और अभी हो सकता है कि उस पे हमारे आदरणीय मिश्र जी बोल रहे थे, उन्हें भी ये पता होगा। एक जो पैरेलल व्यवस्था कर दी गई थी, तो पैरेलल व्यवस्था और इतनी हावी हो गई इनकी सरकारों के द्वारा प्रश्रय प्रदान किए जाने के कारण कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से, सरकार से ऊपर हो गई है। तो कहीं ना कहीं विरोध आवश्यक है, और जब तक समाज आगे नहीं निकलेगा तो प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगेगा, प्रशासन जागेगा तो कार्रवाई होगी, और होनी भी चाहिए। दूसरा, आपने एक बताया कि मदरसों की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप ये देखिए कि भारत जैसे देश में सरकारी अनुदान एक धर्म विशेष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? और वहीं दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक समाज है हमारा, अगर वो धर्म की शिक्षा देता है तो उसको कोई भी सरकारी अनुदान नहीं दिया जा सकता। अगर वो व्यक्तिगत रूप से अपना खोलना चाहे तो खोल नहीं सकता। तो ये जो व्यवस्था कांग्रेस सरकार द्वारा जो दी गई थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्त हिंदू जनमानस का अपमान भी है, और कहीं ना कहीं भारत देश को एक दूसरी दिशा में ले जाने का एक प्रयास भी था। ये पिछले 70 वर्षों से यही चलता रहा। अब चलो, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। ये तीनों विषय एक साथ एक डिबेट में बहुत कम पड़ जाएगा, बहुत कुछ कहना है इसमें। और रही बात सांता क्लॉज की, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका समर्थन नहीं करती, और हम सब लोग भी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में जीने वाले लोग हैं। हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि किसी ने सांता क्लॉज का एक फोटो पर जूते लटकाए, ये ठीक नहीं है। हम सब लोग अपना विरोध दर्ज कराएं, वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की अभद्रता एक सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। रही बात सेंटा क्लॉज की, देखिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर हमारा बहुसंख्यक जनमानस अगर कहता है कि 25 तारीख को हम तुलसी पूजन करें, तो उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जो कहीं ना कहीं इस समय आप देख रहे होंगे कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तुलसी कहीं ना कहीं पर्यावरण शुद्ध करने में हमारी सहायक होती है। हमारे जो इस समय वायरस फैला है उसको भी निदान करने में सहायक होगी। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग एक अच्छी परंपरा को विकसित कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की अभद्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। और इसका ना भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, और ना शायद सब हिंदू जनमानस करेगा। देखिए, ये न्यू इंडिया है, ये 70 वर्षों में आजादी के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जिस तरीके से आप देखिए कि विश्व के अंदर भारत की छवि और किस तरीके का मैसेज जो ये सेंटा क्लॉज के साथ कर्म हुआ है, इसका मैसेज आप समझिए विश्व पटल पे भारत की छवि किस तरीके से प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज आप देखिए कि गुजरात में अभी भाजपा के हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि प्रशासन जागरूक है, बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन जागरूक है कि वहां सेंटा क्लॉज के साथ कपड़े उतरवाए गए, उसका फादर के कपड़े साथ फाड़े गए। अब आप ये देखिए कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को आजादी है, स्वतंत्रता से जीने की, खाने की, शिक्षा की, धर्म की। आप देखिए कि इसी तरीके से विदेशों में रहने वाले भारतीय हमारे हिंदू जो हैं वो दिवाली और बाकी त्योहार किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, और भारतीय पोशाक पहन के साथ स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप ये देखिए कि अगर हमारे भारतीय के साथ अगर अमेरिका, रशिया, कनाडा, फ्रांस, तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे भारतीय मौजूद है साहब, अगर वहां इस तरीके की घटना होती तो साहब हमें आपको कितना अंदर से घुटन महसूस होती कि हमारे भारतीय के साथ इस तरीके का वहां ये कुकृत्य हुआ। तो ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से हिंदूवादी तमाम संगठन है सेंटा क्लॉज के साथ जो ये बराबर एक कहना चाहिए पूरी एक प्रक्रिया लामबंद टाइप की हो गई है, तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि अगर धर्मांतरण वाला आपने मामला बताया कि अगर धर्मांतरण वाला मामला है तो उसके लिए कानून है, न्यायपालिका है।
उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। और दूसरी चीज, सब चीजें आप हाथ में ले रहे। और दूसरी चीज आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार ने अभी जो फैसला किया पूर्व में राष्ट्रगान का या बरेली वाला मामला, आप देखिए कि शुक्रवार की जगह इतवार की, तो ये सरकार है स्वयं सत्ता में है और उन्हें तो आम लोगों से एक सहमति बना के उस पर विचार करना चाहिए। उसके लिए साहब किसी ने विरोध तो किया नहीं। तो सेंटा क्लॉज वाला जो मामला है ये बहुत ही दुखद है। इससे भारतीय छवि कहीं ना कहीं विश्व पटल पे धूमिल हुई है। और आप देखिए कि तमाम फॉरेनर्स ऐसे हैं, मथुरा वृंदावन में साहब आते हैं और श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। क्या हम लोगों ने कभी उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया? नहीं किया। वहां भी उन्हीं के जो ईसाई धर्म के लोग हैं साहब, उन्होंने भी नहीं रोका। तमाम आस्था जुड़ी हुई है साहब मथुरा वृंदावन से। तो कहीं ना कहीं ये दुखद है और भारत की शामिल करने वाला ये पूरा एक प्रक्रिया जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं 2024 की पटकथा के लिए 80-20 वाला जो पूर्व की जो व्यवस्थाएं रही, वो कहीं ना कहीं मुझे तो यही प्रतीत होता है कि साहब 80-20 वाला ये भी सेटअप है पूरा। श्वेता जी। मैं अपने पूर्व प्रवक्ता सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगी, क्या किसी विदेशी को सेंटा क्लॉज बनने पर कुछ किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए या उसके ऊपर कोई दुर्व्यवहार किया गया? जैसा कि आपने अभी बहुत लंबा उदाहरण दिया कि विदेशों में दिवाली मनाते हैं, हम अपना नया साल मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस वगैरह मनाते हैं। इस भारत देश में कि कोई विदेशी आके सेंटा क्लॉज बना है और या उसके ऊपर कुछ हमला किया गया है तो ये बात निंदनीय हो सकती है। लेकिन एक विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्म, अगर हम उसका विरोध कर, मैं इस चीज की कठोर निंदा करती हूँ कि कोई भी संत हो, चाहे देश का हो या विदेश का हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं इसका भी समर्थन नहीं कर सकती हूँ। ये कौन सी बात हुई कि मथुरा वृंदावन में विदेशी लोग आते हैं? अरे हम उनको बुलाने थोड़ी जाते हैं, हम अपना धर्म किसी के ऊपर थोप थोड़ी रहे हैं। उनको शांति प्राप्त होती है, उनको अच्छा लगता है, इसलिए उनका स्वागत करते हैं। हम तो सदैव से वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हमारे लिए निषेध कहाँ है कि ईसाई नहीं आ सकते हैं या मुसलमान नहीं आ सकते हैं? हम तो सभी का स्वागत कर रहे हैं। और सबसे पुरातन धर्म है हमारा सनातन धर्म और हमको गर्व है इस पर। और कुछ लोगों के कारण इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और आपने कहा नहीं ये न्यू इंडिया है, सच में ये न्यू इंडिया है। अब ये न्यू इंडिया ही है, ये कांग्रेस मुक्त न्यू इंडिया है, जो अभी तक जिसको राजधर्म प्राप्त था, जो आपके तुष्टिकरण के अंतर्गत आता था, अब वो खत्म हो रहा है। नहीं है, जनता को कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी आप ही लोगों को है। सबसे ज्यादा परेशान आप हो रहे हैं। और आप हमसे कहते हैं कि हमको हर चीज में चुनाव दिखता है। आप भारत जोड़ो निकाल रहे हैं, आप हर चीज का कनेक्शन चुनाव से जोड़ देते हैं। अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की बात करना से अगर गलत है तो ये बात सही मानी जा सकती है आपकी। लेकिन भारत देश की जो पुरातन संस्कृति है, जो वो है, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है और नहीं किया जाना चाहिए। अब हम जागे हैं, अब हिंदू जागा, हिंदुत्व जागा है। हिंदू से मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है, हिंदू हमारी जीवन पद्धति है। वो अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे और उसके लिए ये समय छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, बरेली की बात रही, जब अल्लामा इकबाल की एक लाइन पढ़ाई जा रही, भैया क्यों पढ़ाई जा रही है? आप ही ने, अभी आपके पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि संविधान में सबको अधिकार है और उसी संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, वो सब धर्मों से मुक्त है और सब धर्मों को एक बराबर वो दिया जाएगा। तो अल्लामा की लाइन क्यों पढ़ाई जा रही है? और नहीं, और हमेशा से जो होता चला आ रहा है उसको हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहिए। और अगर इस चीज का हम विरोध कर देते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, हम न्यू इंडिया हो जाते हैं। और हाँ, आप, हमारे पूर्व प्रवक्ता ने एक चीज और बताई कि विश्व में भारत को अशांत देश कहा जा रहा है। कहाँ भारत अशांत देश है? भाई साहब, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका? अफगानिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपको? और जहां आज हम सब G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, वहां हम आपको अशांत लग रहे हैं। अशांति सिर्फ कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है, बाकी कहीं कोई अशांति नहीं है। हमारा नाम विश्व में चमक रहा है।
और किस सारे धर्मों के हम सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास। और आप लोग बार बार एक नई बात ले आते हैं कि कोई भी कानून पास किया जाए तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। आपने कितने सर्वदलीय बैठक बुलाई है? राजस्थान में सारा काम सर्वदलीय बैठक बुलाकर हो रहा है। और जब आप मदरसे अनुदान लेंगे, सरकारी अनुदान लेंगे, तो सरकार की नीतियों के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। और कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए अनुदान नहीं देगी। अगर उसको सरकारी हिसाब से वो चलेगा तभी अनुदानित होगा। तो इस चीज का क्या विरोध? मतलब बीजेपी कुछ भी करे, आप लोगों को विरोध करना है, उसको विरोध करना है, क्योंकि 2024 हमारी निगाह में नहीं, 2024 दिन रात आप लोगों में घूम रहा है। अनुपमा जी, ये बात सच है भैया, बहुत सारी बातें हो गई हैं और ये सच है कि विषय बहुत बृहत आज हो गया है और आपके हम लोगों के लिए समय छोटा पड़ेगा। सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिन पे सब पे मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगी। और जो रही बात, सबसे पहले मैं सेंटा से ही शुरू करती हूँ। हमारा देश जो है वो संतों का देश है, ऐसा विरोध है। सेंटा भी एक संत हैं और खुशियां बांटते हैं। और सेंटा बरसाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले 15 अगस्त पे गांधी जी की फोटो पे गोलियां बरसाई थी, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया इस विषय पे। और जो सेंटा की जो पूरी कहानी है, उस पे एक बात मैं कोट कर रही हूँ। एक फेसबुक के फ्रेंड है मेरे फेसबुक पे, विनय कुमार शुक्ला जी, कॉलमनिस्ट हैं, अच्छा लिखते हैं। उन्होंने ये लिखा है और उनका ये सटायर बिल्कुल सही है कि वास्तव में क्रिसमस का और सेंटा का विरोध वही लोग ज्यादा करते हैं जो अपने बच्चों को किसी भी ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए 2 दिन पहले से बिस्तर और स्टोव लेके वहां बैठे होते हैं लाइन लगा के। मैंने देखा है बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों के बाहर, और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। वो वहां पे हेलो हाउ डू यू डू और दैट करेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इनके बच्चे फॉरेन भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन ये विरोध भारत में ईसाइयों का करेंगे, ये विरोध भारत में सेंटा क्लॉज का करेंगे। और इनमें बाकी सब कुछ नहीं है। उसी कॉन्वेंट स्कूल में अगर इनके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा तो बड़े बड़े नेताओं की अप्रोच लगाएंगे। फिर ये चाहेंगे कि इनका बच्चा बाहर फॉरेन पढ़ने जाए। और उसमें कोई इतर नहीं है। भाजपा के सो कॉल्ड बड़े नेता, मध्य प्रदेश के 15-20 साल से रहे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा भी बाहर पढ़ रहा है, रविशंकर प्रसाद की बेटी भी बाहर पढ़ रही है। मतलब अपने आप फॉरेन में बच्चों को पढ़ाओगे, यहाँ आप आम जनता से बोलोगे कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए या सरकारी स्कूल में पढ़ाए। मतलब हम कुछ कथनी करनी में स्पष्ट होता है, हम कुछ करें और कुछ करें, और उसके बाद आराम से मतलब उनकी फोटो भी शेयर करते हैं और बड़े ब्ला ब्ला करते हैं कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। और उन्होंने तो सटायर में ये तक लिखा है कि ऐसे लोग जो सेंटा का आज विरोध कर रहे हैं वही अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वाते हैं और किसी भी घर में मेहमान आने पे कहते हैं बेटा बेटा अंकल को जिंगल बेल सुनाओ। तो क्यों जिंगल बेल सुनाए बच्चा? और अंग्रेजी पढ़नी भी आनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि मैं भाजपा के यहाँ बैठे 2 प्रवक्ताओं के माध्यम से सभी से पूछूंगी कि फर्रुखाबाद में जितने भी सो कॉल्ड भाजपा के नेता हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। अब बात आती है तुलसी दिवस मनाया जाए, 25 दिसंबर का विरोध किया जाए। नंबर 1 तो 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन नहीं है। और वो ना मनाया जाए तो ये बताइए आप मनाते हैं क्या? मैं तो नहीं मनाती, हमने तो आज तक नहीं मनाया। हाँ, मेरी फ्रेंड है, क्रिश्चियन है, वो कभी बुलाती थी तो हम उसके यहाँ जरूर चले जाते थे बचपन में। अभी भी उस बच्चे मुझे बुला रहे हैं कि आइए केक बन रहा है और आपको क्रिसमस केक वो पसंद है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, मुझे पसंद है। अब आप ये बताइए कि हम 25 दिसंबर का विरोध करेंगे क्योंकि हम तुलसी दिवस मनाना चाहते हैं। हम तुलसी दिवस क्यों नहीं मना रहे? क्या आप मना रहे हो क्या 25 दिसंबर? नहीं मना रहे हो ना, आप मनाओ तुलसी दिवस। आप दूसरे के ऊपर अपना धर्म क्यों थोपोगे? मतलब वो उनका है, ईसाइयों का त्योहार है, ईसाई मनाते हैं, चर्च में उनके मनता है। जो हमारे जैसे 2-4 हिंदू सब सर्व धर्म में अभी भी विश्वास रखते हैं और हिंदुत्व की, विश्व बंधुत्व की भावना को मानते हैं, हम जाके उनके साथ त्योहार मना लेते हैं। आप लोग नहीं मनाना चाहते, मत मनाओ। हम तो सुबह तुलसी पूजन करेंगे, उसके बाद जाके
क्रिसमस की पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है। और रही बात तीसरी आई कि लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ठीक है, इकबाल ने लिखा है, इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का भाजपा पैदाइशी दिन से जो है वो विरोध करती, आरएसएस के जमाने से, आज कोई नई बात नहीं है। उनको उसके हिंदुस्तान बोलने पे नफरत है, उसको इनके इकबाल की बुलबुलों पे नफरत है। तो आज अगर लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मतलब इन शब्दों में क्या बुराई है, आप बताइए, मतलब क्या बुराई है। इकबाल ने जो लिखा है भारत में रह के लिखा है, इकबाल ने जो लिखा है वो भारत के लिए लिखा है। इकबाल पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं रहते थे। आप लोगों को बहुत बार बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान याद आता है, तो इकबाल भारत में रहते थे। जो भी शायर हुए हैं, उर्दू के तमाम शायर हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो देश के लिए लिखा है। भारत की लाल किले पे पहला झंडा फहराने वाले जो थे वो सरफराज खां थे। एक मुसलमान ने भारत पे तिरंगा फैलाया था लाल किले पे आजादी के बाद। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हो। अंत में मैं इन सब बातों के लिए एक बात से कोट करूंगी कि आज भारत जोड़ो यात्रा के जो विश्राम हुआ है, हाँ इसमें एक बात और आती है कि राहुल गांधी जी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसके 25 दिसंबर के विश्राम पे बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। उन्हें इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 दिन की दिवाली की छुट्टी हुई थी, जो 2 दिन की छठ पूजा की छुट्टी हुई थी, जो 3 दिन की दशहरा अष्टमी और नवमी की छुट्टी हुई थी, वो नजर नहीं आई थी। बकरीद की छुट्टी नजर नहीं आई। जब हमारे साथ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब चल रहे हैं, हम सबको छुट्टी दे रहे हैं, तो हम क्या 25 दिसंबर की छुट्टी करने में हमें क्या गुरेज है। और जो भी रीजन है, हमारे टेक्निकल रीजन भी है, हमने यात्रा को ब्रेक दिया, उस पर राहुल जी का विरोध हो रहा है। क्यों भाई आप लोग, 1 मिनट भैया, बस ज्यादा समय नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है मेरा। तो उस बात को लाल किले की प्राचीर से भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं का, यहाँ बैठे और भाजपा के देश भर में बैठे प्रवक्ताओं का, राहुल जी ने बहुत सटीक जवाब दिया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये बात बोली है कि मैं जब तमिलनाडु से यात्रा करने निकला कन्याकुमारी से, तो मैं बहुत लगे हैं, तो उन्होंने इस बात की गवाही दी है और उनकी गवाही बिल्कुल सच है। ये बात मैं भी महसूस करती हूँ। मैं भी बहुत अकेले यात्रा करती हूँ, किसी हाई फाई हवाई जहाज या प्लेन में या कार में बैठ के नहीं करती हूँ, सरेआम ट्रेन में करती हूँ। मुझे कहीं उतनी नफरत नहीं दिखाई देती जितनी मुझे भाजपाइयों की मानसिकता में दिखाई देती। शेखर भाई, अब तीन कांग्रेस के प्रवक्ता बोल लिए, तो भाजपा के साथियों को थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए तो ठीक रहेगा। इन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कहने वाले हिंदुस्तानी थे, भारत में जन्मे थे। जिन्ना भी भारत में जन्मा था, कहीं ना कहीं आप जिन्ना का भी समर्थन कर रही हैं। जिन्ना जी है इनके लिए। बात विचारधारा की है, बात शब्दों की है, ठीक है। नहीं, मैं बहुत संक्षिप्त बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, मैं बात को बढ़ाता नहीं। दूसरी बात नहीं, ठीक है, आपने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। आपकी यात्रा में भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी, एएमयू की छाती पर, ऐसे नारे लगाने वाले साथ हैं। हमें पता है देश की जनता देख रही है, ठीक है। आप जिन्ना का भी समर्थन करिए। मैंने कहा था ये कोड़ है, इस कोड़ को जड़ से समाप्त करना होगा, तभी देश का कल्याण है। इन 70 सालों में इस देश को जितना बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। और अभी आपके ही राहुल गांधी कह रहे थे, कि पूरी यात्रा में कहीं पर भी मुझे देश में नफरत नहीं दिखी। आप अपनी ही बात को डिटो करिए कि पूरे देश में जब आपको यात्रा में नफरत नहीं दिखी, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, वो नफरत कैसे फैला रही, कहां फैला रही। आपने इतनी यात्रा कर ली, आपको कहीं भी नफरत नहीं दिखी, इसका मतलब आप झूठे हैं, आप देश की जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, बात पर रहिए, बात को इधर उधर काटिएगा नहीं। आपने कहा कि मुझे पूरी यात्रा में कहीं पर भी किसी के व्यक्ति के बीच में नफरत नहीं दिखी, तो इसका मतलब देश की जनता
क्योंकि ये मुझे नहीं सही चुनाव किया है। देश की सरकार ने तो नफरत की खाइयों को पाटा है और आपको ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए आप नफरत की खाइयों को पैदा करने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। चलिए रही बात बिहारी जी अदर से हर बात में आप आम सहमत की बात करते हैं। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो क्या आम सहमत नहीं थी? अरे बता दीजिए ना। 5 मिनट में खत्म करना। हाँ, आपकी प्रधानमंत्री जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी तो क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई थी? आम सहमति ली थी? विवेक जी जल्दी बोलिए। 1 मिनट सोचा। अभी मैंने इसमें देखा सुना, लेकिन लिमिट है कि हदें भी पार हो गई। कुछ नहीं बस बनने की। सुन लीजिए, अभी न्यू ईयर आने वाला है 4 दिन बाद। न्यू ईयर पूरे शहर में आपके मनाया जाएगा, आपके बच्चे मनाएंगे। क्या आप उसका विरोध करेंगे न्यू ईयर का? तो आज ये दोहरा मापदंड छोड़िए। केवल आज भाजपा की जो पूरी रणनीति है वो केवल कुर्सी के लिए है। ना ये हिंदू धर्म के हैं, ना किसी धर्म के हैं। अगर ये हिंदू धर्म के हैं तो ये बता दें कि विवेकानंद का हिंदुत्व मानते हैं या भाजपा अपना हिंदुत्व मानती है। विवेकानंद जिन्होंने हिंदुत्व को पूरी दुनिया में धर्म संसद के जरिए एक लोहा मनवाया था, उस हिंदुत्व को आप मानते हैं तो ये जूता कैसे आप मार सकते हैं किसी को? ये भारत संतों का देश है। किसी भी हिंदू धर्म में कहाँ पे लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के संत को आप जूते मारिए? और उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक का कोई गैर मुझे एक पूछनी है। पूर्व प्रवक्ता अनुपमा जी ने कहा हमसे सवाल पूछिए ये प्रश्न है इनसे और भाजपा सवाल देने के लिए यहाँ बंद कर दीजिए। सिर्फ बोलनी क्यों बंद करते हैं? आपको मैंने पूछा श्वेता जी सारे तरह से लिखा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के उसके उनका था और उसके बाद वो पाकिस्तान जाके बस गए थे। ये चाहते हैं। आज भाजपा का केवल ये विरोध एक प्रोपेगेंडा के लिए है और सत्ता पाने के लिए, इसके अलावा और नहीं है। दूसरी बात बताइए कि आप बता दीजिए सही कीजिए। तो तुलसी के 100 गुण बता दूंगी, आप मुझे क्रिसमस ट्री का 1 गुण बता दीजिए। और भाई साहब हमारे यहाँ क्रिसमस मनाया जाएगा, मैंने मना ही नहीं, मनाया जाएगा और ईसाई लोग मनाए पूजा नहीं है जो संविधान ने डिबेट को गलत दिशा मत ले जाइए। ये तुलसी के डिबेट नहीं हो रही है। तुलसी के डिबेट वहाँ पे है कि आपको जब भारतीय संविधान ने है अपने धर्म मनाने की, तो आप तो खिलाफ क्यों जा रहे हैं? जरूरत है आत्मचिंतन पुनर्निरीक्षण नहीं हो रहा है। यहाँ पे राम का विरोध नहीं है। धर्म में सबको आजादी है। आप तुलसी पूजा करिए, जो क्रिश्चियन है वो मनाएंगे। 140 साल लौट नहीं पाएंगे सत्ता में। आप बात कर रहे हैं। अपने को ज्यादा बड़ी हिंदू मत दिखाइए। आपसे बड़ी हिंदू मैं हूँ, आपसे ज्यादा हिंदूवादिता को मैं मानती हूँ, आपसे ज्यादा हिंदुओं की मान्यताओं का मैं सम्मान करती हूँ। पढ़ रहे हो ये तालिबानी भाषा बोल के आप लोगों को गुमराह मत करिए। हिंदू के नाम पे तालिबानी भाषा बोल के अरे तालिबानियों को तो कांग्रेस समर्थन कर रही थी। अरे बामियान में जब बौद्ध प्रतिमाओं पर गोले बरसाए जा रहे थे, भारत की सरकार चुप थी। तालिबानियों का तो आप समर्थन करते हैं। बिहारी जी पा रहे हैं। अरे बामियान में जब तोपों से हमारे आराध्य गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को गिराया जा रहा था, उस समय भारत की सरकार दर्ज नहीं करा रही। उग्रवादियों को छोड़, जिन लोगों ने छोड़ा वो साहब बता रहे हैं। शानदार हाईजैक मामला याद होगा हमारे भाजपा के साथी को, किस तरीके से उग्रवादियों को आपकी सरकार ने साफ रिहा किया था। ये छिपा नहीं है किसी से। अरे आप आतंकियों को पालते पोसते थे,
आपने तो नहीं, उसी का परिणाम था। पहले ये हमारी बताइए सरकार आई, कि छोड़ के ठोकना कौन शुरू कर आया दिया, था? काम खत्म हो गया। आप को उसी बिरयानी लोगों से ने सीखे छोड़ हैं दिया ना, होगा उसी से आगे। सीखे हैं। आप लोगों ने आप तो बिरयानी लड़ाई खिलाते जैसे थे, याद होगा आप लोगों को। आप तो बिरयानी खिलाते थे। माननीय प्रधान आपने जी आए मुख्यमंत्री की बेटी को, थे, तो प्रधान अरे जी ऐसे कहाँ ले आए एविडेंस थे? कहते हैं कि बुलाए। जम्मू कश्मीर मैं में बुलाए मुफ्ती हुए मोहम्मद थे, सईद खिलाफ की में बेटी तो को किडनैप कराया आपकी सरकार ने, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। ऐसे एविडेंस कहते हैं। आप तो आतंकियों पर साथ खड़े हैं। आप ओसामा जी कहते हैं, आप ओसामा जी कहते हैं। अरे हमारे कांग्रेसी ओसामा जी कहते हैं ना, बड़े वाले हिंदू नहीं है, बच्चे हैं। हिंदू कहाँ पहुंचे? हम लोग भी हैं, मानती है और हम सब अरे इसको नहीं मानते हैं। सेक्युलरिज्म और देशद्रोह में बहुत बड़ा अंतर है। होते देशद्रोही आप देशद्रोहिता पर उतारू हैं भाई। सांता क्लास के जूते मारे आपने, न्यू ईयर आप बनाएंगे? आपके नहीं हम आप न्यू ईयर विरोध करेंगे? आप बना के लिए न्यू ईयर भी कोई ना मनाए। न्यू ईयर भी तो मनाएंगे, 2 दिन बाद आ रहा है। पुरानी संस्कृति का मतलब शेखर भाई, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्यों को जीवित करना कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक अभिशाप लगता है, पाप लगता है। ये उसके पक्ष की पोषक नहीं है, वो तो उसको मिटाने पे तुली है, इसीलिए इनको कष्ट होता है। आप संविधान सपोर्ट कर रही हूँ, ये संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं तुलसी पूजा का समर्थन कर रही हूँ, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बराबर झूठ पे झूठ आप बोले जा रहे हैं। आपकी पार्टी कर रही है, नहीं कैसे मानो? आपकी पार्टी कर रही है। हम तो सरकार से ये भी आग्रह कर रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस तरह के विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, श्वेता जी का, विवेक जी का, वरुण का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम।